भारतीय पुलिस और आरएसएस के मुसल्ला जत्थों को सिखों से और किसानों से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ चुका है। क्यों नाज़रीन, बुनियादी हुकूक के लिए एहतजाज किया जा रहा था, किसानों के खिलाफ जो नाइंसाफियां मोदी ने की और फिर एक जो हरकत की, आगे चलकर वो आपको बताएंगे कि क्या हरकत की, जिस पर ट्रेन्स को रोका गया, उन ट्रेन्स के अंदर क्या लाद कर दिल्ली पहुंचाया जा रहा था, जिस पर किसानों ने उन ट्रेन्स को रोका। और नाज़रीन, फिर मुसल्ला जत्थे उनको रोकने के लिए जब मैदान में उतरते हैं, टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाता है, आंसू गैस के साथ साथ वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है, बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, सिखों को, किसानों को, उनको मारने की कोशिश की जाती है, मारा पीटा जाता है, एक पुरअमन एहतजाज को नाज़रीन मुंतशिर करने की कोशिश की जाती है। फिर उसके बाद जो हुआ वो तारीख याद रखेगी। मेरे दूसरे विंडो में चलती हुई इस वीडियो के अंदर वो मनाजिर हैं जब नाज़रीन सिखों ने फिर लाठियां उठाई, उन्होंने जो तलवारें हैं उनको बाहर निकाला और जो उन मुसल्ला जत्थों का हाल किया। नाज़रीन, अब ये मुसल्ला जत्थे, ये जो मोदी के कहने पर एक पुरअमन एहतजाज को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने मजा चख लिया और अब इसके बाद वो इनसे कोई पंगा नहीं लेने वाले, इतना तो हमें पता चल चुका है। क्यों? क्योंकि नाज़रीन, जो इस वक्त बुनियादी अपने हुकूक के लिए किसानों के साथ जो नाइंसाफियां की जा रही थी, जो गंदे और सड़े हुए प्याज से भरी ट्रेनें दिल्ली तक पहुंचाई जा रही थी, और इसलिए कि किसान ये कह रहे थे कि अगर आपने ये खराब क्वालिटी के प्याज भेजे तो इससे हमें बहुत नुकसान होगा, प्याज की कीमत बहुत कम हो जाएगी। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट उनकी बात नहीं सुनी जाती। फिर जब उन ट्रेनों को रोकने की कोशिश की जाती है तो फिर आरएसएस के जो मुसल्ला जत्थे हैं, ये जो पुलिस है, ये बैरिकेड्स लगाती है, ये डंडों का इस्तेमाल करती है, ये आंसू गैस का इस्तेमाल करती है, ये वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करती है। लेकिन जब सिख मैदान में उतरते हैं तो फिर ये सारे दुम दबाकर भाग जाते हैं। ये मेरे साथ चलती हुई वीडियो के अंदर आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से ये भागते हैं, बैरिकेड्स छोड़कर भागते हैं, क्योंकि सिखों ने कहा कि बस अब बहुत हो चुका, अब किसानों के खिलाफ मजीद इस तरीके के जो इकदामात मोदी सरकार कर रही है अब वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो मोदी सरकार ने जो वहां पर अपनी फोर्सेस भेजी हुई थी, उन फोर्सेस का जो तयापांचा किया, उन फोर्सेस की जो दुर्गत बनाई है किसानों ने मिलकर कि हम अपने बुनियादी हुकूक के लिए आवाज उठा रहे हैं, आप हमें नुकसान पहुंचाने की, आप हमारी मेहनत को जाया करने की बात कर रहे हैं, हम यहां पर उसके लिए प्रोटेस्ट भी ना करें और पुरअमन प्रोटेस्ट के ऊपर आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, ये कहां का कानून है? अरे ये कहां का इंसाफ है? और फिर जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो उन्होंने कहा कि बस अब देखो तुमसे तुम्हारी ही जबान में निपटा जाएगा। और फिर जब वो निमटते हैं मोदी सरकार के भेजे गए उन गुंडों से, तो फिर पूरे दिल्ली ने देखा, पूरे महाराष्ट्र ने देखा, मोदी के ऐवानों ने देखा कि किसानों के खिलाफ नाइंसाफियां अब मजीद अगर की गई तो वो हरगिज चुप नहीं बैठेंगे। और बाय द वे, दिस वाज जस्ट अ ट्रेलर। यही हाल है नाज़रीन भारत के अंदर माइनॉरिटीज का, यही हाल है भारत के अंदर किसानों का, जिनके खिलाफ मोदी बड़े पैमाने पर इक़दामात करते हैं, ऐसे इक़दामात कि उनको नुकसान पहुंचाया जा सके, उनसे बुनियादी उनके हुकूक सलब किए जा सके, छीने जा सकें। लेकिन ये एहतजाज, ये मोदी के लिए एक पैगाम था। इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी का होने वाला एहतजाज और अब दूसरे एहतजाज की भी जो उनकी जानिब से कॉल दी गई है, ये मोदी सरकार को एक पैगाम है कि बहुत जल्द इनकलाब आने वाला है। आप क्या सोचते हैं नाज़रीन? इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।